वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। मैं फिर से आ गई हूँ और एक प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके। तो मैंने मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि मेरी प्रेगनेंसी की सिम्टम्स क्या थी, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी की मेरी सिम्टम्स क्या थी। तो उसी रिलेटेड वीडियो आज मैं बनाने वाली हूँ। मिस्ड पीरियड के पहले ऐसी कौन सी सिम्टम्स से आपको पता चल सकता है दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो उसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो बनने वाली है। तो वीडियो को और लेट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं जिस सिम्टम्स की बात करूँगी उसका प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था। फर्स्ट मंथ से लेके अप टू माई सेकेंड ट्रिमिस्टर मुझे इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। वो है कॉन्स्टिपेशन और हार्ट स्टूल का प्रॉब्लम। तभी मुझे नहीं पता था, मेरा HCG टेस्ट हुआ था, उसके एक दिन बाद से मुझे 1 वीक तक रिलेशन रखना था और डॉक्टर ने मुझे 1 महीने वेट करने के लिए बताया था। उसके बाद जाके मुझे प्रेगनेंसी किट टेस्ट करवाना था। तो मुझे नहीं पता था कि उसमें इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो तभी आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर हार्ट स्टूल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का उस टाइम पे प्रॉब्लम रहता था। हर रोज़ मुझे इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि मुझे इतना कॉन्स्टिपेशन, इतना हार्ट स्टूल का प्रॉब्लम कहाँ से आ गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी मुझे इतना कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कभी नहीं रहा था। तो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन, हार्ट स्टूल का बहुत प्रॉब्लम है, जो कि एक अर्ली प्रेगनेंसी साइन है। अब बात करती हूँ सेकेंड सिम्टम्स की। तो मेरे टेम्परेचर थोड़ा बहुत हाई रहता था वो टाइम पे, जो कि मुझे एवरीडे सुबह को पता चलता था और रात के टाइम पे मुझे थोड़ा फीवरिश टाइप का फीलिंग होता था। तो नॉर्मली मैं जब थर्मोमीटर से मेरी टेम्परेचर चेक करती थी तो टेम्परेचर नॉर्मली रहता था, कुछ 100 के आसपास रहता था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा फीवरिश टाइप का फीलिंग होता था। ऐसा लगता था कि मुझे बुखार है। और नाइट के टाइम पे मेरी लेफ्ट लेग पे थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग होता था, लेफ्ट लेग पे। ये मैं मेरी एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, मुझे दूसरों के एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पता है। मुझे जो जो सिम्टम्स दिखाई देती थी मैं उसी रिलेटेड बात कर रही हूँ। अभी अगर मैं थर्ड सिम्टम की बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी जिस बात को लेके, वो है नोजिया, वोमिटिंग टेंडेंसी। इसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है, क्योंकि मेरी सुबह स्टार्ट होती थी तभी वोमिटिंग से। पता नहीं क्यों मुझे हर रोज़ सुबह कुछ, मतलब मैं कुछ भी खाने में जाऊँ मुझे उल्टी होती थी हर रोज़। ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे फर्स्ट ट्रिमिस्टर से लेके अभी मेरा 9 मंथ चल रहा है, अभी तक भी मुझे ये बात का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये बात को लेके मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती थी, इसलिए मुझे डॉक्टर ने वोमिटिंग का टैबलेट एडवाइस किया है, जो कि मैं अभी भी लेती हूँ आफ्टर डिनर एवरीडे। तब जाके मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ठीक रहता है। तो बाद में मैंने इंटरनेट में सर्च किया, मुझे ये मिला कि HCG हार्मोन का जो लेवल है वो ये टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। HCG हार्मोन के वजह से बेसिकली प्रेग्नेंट महिलाओं में वोमिटिंग का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। अब बात करती हूँ फोर्थ सिम्टम की। नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा फ़िश खाने की आदत है। बेसिकली आई लाइक फ़िश, मीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वो टाइम पे मुझे थोड़ा मीट या फिर फ़िश किसी की भी कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल लगती थी, मैं खा नहीं पाती थी। तो तभी जाके मुझे थोड़ा बहुत तो डाउट हुआ था, क्योंकि मैंने सुना था सीनियर्स के मुंह से कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट दे बहुत सारे खाने से आपको स्मेल आ सकती है। लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। बट बेसिकली आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, आई लाइक नॉन वेज मोर देन वेज। बट वो टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मछली की बदबू आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा मीट की बदबू आती थी। बहुत कुछ खाने का ऐसा होता था, मुझे मन ही नहीं करता था। मतलब देख के ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उल्टी आ जाएगी। अब बात करती हूँ फिफ्थ सिम्टम की। तो मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता था वो टाइम पे। मूड स्विंग मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कभी कभी कोई कारण नहीं था, मुझे लगता था कि मुझे रोना आ रहा है।
अब क्यों आ रहा है उसका कोई रीज़न मेरे पास नहीं था। हाँ, मैं पूरे दिन बिज़ी रहती थी, तभी मैं ऑफिस जाती थी, दोस्तों के साथ बात करती थी, तो जब तक मैं काम पे रहती थी मुझे उतना कुछ फ़ील नहीं होता था। लेकिन मैं जब घर पे आती थी मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील होता था। तो बेसिकली मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था। तो मुझे लगता था कि दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ पीसीओडी। लेकिन बाद में जाके एक्चुअली मुझे पता चला दिस वाज बिकॉज ऑफ माय अर्ली प्रेगनेंसी, क्योंकि ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी की सिम्टम्स होते हैं। अब बात करती हूँ 6 सिम्टम्स की। मुझे जिन बात का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था वो था फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। मुझे एक्चुअली रात को सोने में भी उस टाइम पे दिक्कत होता था, मुझे बहुत बार यूरिन जाना होता था। डे के टाइम पे भी मुझे जाना होता था। रात को जैसे नॉर्मल टाइम पे मैं एक बार यूरिन जाके फिर से सुबह को मैं जाती थी 5 या 6 बजे, लेकिन वो टाइम पे मुझे 3-4 बार रात में उठ उठ के वॉशरूम जाना होता था। तो ये भी एक सिम्टम्स है अर्ली प्रेगनेंसी की। अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है, आप चेक कर लो कि आपको शुगर है या नहीं, तो फिर ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। इसके अलावा भी कुछ कुछ सिम्टम्स होता है जो कि कई महिलाओं में दिखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण उसमें है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। बेसिकली सबको पता ही नहीं चलता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो पीरियड्स एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। सबसे बड़ा फ़र्क होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो पिंकिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जो पीरियड्स होता है वो मेनली होता है डार्क रेड कलर का। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मेनली रहता है थोड़े बहुत टाइम के लिए, फ्यू आवर्स, मैक्स टू मैक्स वो 1 डे तक स्टे कर सकता है। लेकिन हमारा जो पीरियड्स होता है वो मेनली रहता है 3 to 4 डेज, किसी किसी महिलाओं में वो 5 दिन तक भी रहता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मेनली होता है जब यूट्रस में फीटस चिपक जाता है, तभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। इसमें पीरियड्स जैसा क्रैम्प नहीं होता है। जब क्रैम्पिंग होता है तो वो बहुत ही माइल्ड क्रैम्पिंग है, जो आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो पीरियड्स के क्रैम्पिंग के साथ। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी एक साइन होता है दैट यू आर प्रेग्नेंट। मेरे केस में मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इंटरनेट में सर्च किया था। मैंने बहुत सारे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स के मुंह से सुना है कि उन लोगों के अर्ली सिम्टम्स में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हुआ था। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रहा है, देन यू कैन इजीली गेस दैट यू आर प्रेग्नेंट। इसके अलावा भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण किसी किसी महिलाओं में डिजीनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब चक्कर आना, सर घूमना, ये सब प्रॉब्लम भी होता है। बेसिकली हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह या फिर सीरियल्स में तो हम लोगों ने देखा ही है कि चक्कर आना मतलब दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो ये भी बहुत सारे महिलाओं में दिखा जाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हो और बिना वजह आपको चक्कर वगैरह आ रहा है तो फिर आप सोच सकते हो दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो फ्रेंड्स, ये तो था जो जो अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, जिसके द्वारा पीरियड मिस होने से पहले भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो दैट यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। मैंने मेरे सिम्टम्स के बारे में भी आप लोगों को बताया। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है जो कि मैंने दूसरों के मुँह से सुना है, उसके बारे में भी मैंने आपको इलाबोरेटली बताया। तो आज का ये छोटा सा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे मैं जो भी इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके आप लोगों के पास आती रहूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।